अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई खबर ये आई है कि तैयब उर्दगान ने तुर्की के सदर ने इमरान खान साहब को मांग लिया कि ये हमें दे दो। बात ये है कि बाकी जो पाकिस्तान में कचरा है उसको उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक ही लीडर है, एक ही सच्चा इंसान है, उसी को मांगने के लिए देखो जी वो कह रहा है इसकी जान छोड़ो, ये आप लोगों के यानी कि देखो इस कौम के काबिल नहीं है, क्योंकि ये कौम ही नहीं है बड़े अच्छे लीडर के काबिल, तो ये हमें ही दे दो तुर्की को। मगर यहाँ से वो तैयब उर्दगान ने कभी भी शहबाज शरीफ को नहीं मांगा, आसफ जरदारी को नहीं मांगा, चौधरी शुजात को नहीं मांगा, मौलाना फजल रहमान को नहीं मांगा, किसी को नहीं मांगा, इमरान खान साहब को मांगा। उन्हें पता है कि यही पाए का लीडर है, कौमों के अंदर ऐसे लीडर बामुश्किल पैदा होते हैं। मगर यहाँ तो ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत को ये कुछ डॉलर दे देना तैयब उर्दगान के, यार कुछ अमदाद दे रहा हूँ, खुदा की कसम ये ऐसे हैं चोर उचक्के, ये कहेंगे कि जी आधा जहाज हम पाकिस्तानी लोगों का भी साथ भर के दे देते हैं कि जी ये भी ले जाओ मगर हमें पैसे दो। और दूसरा देखो, इन्होंने कभी अच्छे फैसले किए तो है नहीं, मगर एक फैसला अच्छा किया है। देखो मुझे डर है, ये क्रिकेट का फैसला अच्छा किया है, मगर इसके अंदर भी मुझे एक डर नजर आ रहा है कि ये थूक के कहीं चाट ना लें, क्योंकि ये है पैसों के भूखे। जिस वक्त इंडिया ने लालच दिया ना कि ये लो डॉलर आप लोगों की इमदाद में, ये कहते हैं ये थूक कहाँ, ये तो पानी नीचे गिरा था, ये तो हमने अभी पानी जो हमारे गिलास से गिरा था अभी चाट लेते हैं, हम पी लेंगे इसे शरबत बना के। मुझे ये भी खौफ है, क्योंकि इनको शर्म नहीं है किसी भी चीज़ की, इनका कोई तल्लक नहीं है कि जी हमने बाईकाट कर दिया वर्ल्ड का कोई इज्जत के लिए। क्या अगर इनके अंदर गैरत होती ना, ये उसी वक्त बाईकाट कर देते जिस वक्त इंडियन टीम ने हाथ नहीं मिलाया था और मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी कि हम नहीं लेते इसे ट्रॉफी, मगर पैसों की लालच में ये खेलते रहे। आज अगर इन्होंने ये फैसला किया है ना तो उसके ऊपर डट जाएं। है यानी पहला फैसला है जो इन्होंने कोई अच्छा किया कि बाईकाट किया है, कि अब उनके साथ बिल्कुल भी ना खेले। उन्हें औकात देखो, उस वक्त क्रिकेट के साथ कौमें नहीं बनती कि क्रिकेट है तो कौम बचेगी, इज्जत है तो कौम बचेगी। जब तक इज्जत नहीं होगी कौम नहीं बचेगी, वो उसका म्यार गिर जाएगा, उसका टेम्पो टूट जाएगा, वो अपने आप को भिखारी तो पहले ही है ये कौम, मगर मजीद साबित हो जाएगा कि ये भिखारी है। अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया, अब मैं खबरों में ये सुन रहा हूँ कि जी अगर कोई हमें पेमेंट बढ़ाने की कोशिश करेगा इंडिया आईसीसी, तो हमें देखना चाहिए, हम वहाँ पे एग्रीमेंट कर लेंगे, मैच खेलने के लिए रजामंद हो जाएंगे। मुझे तो शर्म आती है कि ऐसे लानत है ऐसे उन सहाफ़ियों पे, लोगों पे जिनकी ये सोच है कि पैसे बढ़ेंगे तो हम दोबारा खेल भी लेंगे। अब 15 तारीख वाला तो है ना, फरवरी वाला मैच बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, उस फैसले के ऊपर डट जाना चाहिए। कौम भी साथ खड़ी है, इस हुकूमत के साथ तो नहीं खड़ी, मगर आप लोगों के इस फैसले के साथ खड़ी है कि ये फैसला आप लोगों ने अच्छा किया है। अगर आप लोगों के जहन के अंदर ये है कि पैसे बढ़े तो हम कौम का ज़मीर बेच देंगे, तो आप लोगों के साथ वो होगी, आप ना जीने के काबिल रहोगे ना मरने के, क्योंकि जो कौम आप लोगों के साथ करेगी, अगर आपने पैसों की लालच के अंदर कदम उठाया कि जी अब अगर पैसे इंडिया ने ऑफर कर दिया तो हम खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे, हरगिज़ नहीं। आप लोगों ने फैसला किया, देखो क्रिकेट के अंदर सियासत इंडिया लेके आया, उसने हमारी आईसीसी ट्रॉफी खराब की, उसके बाद उसने क्रिकेट के अंदर जेंटलमैन गेम जिसे कहा जाता है उसके अंदर उसने हाथ मिलाना छोड़ दिया। तो अब हमारा ये फैसला सही है कि आप लोगों ने हाथ मिलाना छोड़ दिया, आप लोगों का हाथ इतना अच्छा नहीं है, गौ मूत्र वाला हाथ है, तो वो अच्छा नहीं है, हमें वैसे भी बदबू आती है आपके हाथ से, हम आपके साथ मैच ही नहीं खेलते। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, उनको पीटने दो। अब आईसीसी आए जो आए, क्रिकेट बैन हो, क्रिकेट बिल्कुल बंद हो जाए, कोई परवाह नहीं है। बगैर देखो 10 15 20 मुल्क क्रिकेट खेलते हैं, असल दुनिया के अंदर फुटबॉल खेला जाता है जो कि 200 कंट्रीज खेलती हैं, 150 कंट्रीज। तो इंटरनेशनल गेम असल में वो है, क्रिकेट को कोई नहीं जानता। यहाँ तो हजारादारी है इंडिया की जिसने क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है। इनके साथ बाईकाट है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश ने भी जुर्रत का मुजाहरा किया, ऐसी कौमें होती हैं, उन्होंने कहा भाड़ में गए तुम्हारे पैसे, हम नहीं खेलते क्रिकेट। तो ऐसे इनको छोड़ दो, क्रिकेट को इसी तरह इनको पैसा, इनके जो पैसे के लालच के अंदर इंडिया मरा जा रहा है ना, इनको तोड़ो इसी तरह। कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें कहो जी चलो हम आपके साथ मैच नहीं खेलते, हाथ तो बड़ी दूर की बात, हमें बदबू आती है आप लोगों में से। ये फैसला करो, इस पर डट जाओ। अब कोई पैसे की लालच, कोई चीज़ हमें पीछे नहीं हटा सकती, इस चीज़ पे डट जाओ। खुदा का वास्ता है, इज्जत रखना, वो ना हो थूका हुआ दोबारा चाट लो दोबारा। हम तो यहाँ न्यूज़ के अंदर सीना भी तान के बात नहीं कर सकेंगे। आप लोग कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।